नमस्कार, मैं हूं सुमेस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज़। आज की बड़ी तस्वीरें बीकानेर से। राजस्थान के अंदर जो खेजड़ी बचाने का मुद्दा है, जो राजस्थान के अंदर खेजड़ी इतनी अहम और मुख्य है, उसको बचाने की मुहिम के लिए आज बीकानेर के वरिष्ठ पत्रकार साथ ही जो डिविजनल कमिश्नर है, संभागायुक्त है बीकानेर के, उनको ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री जी के नाम की राजस्थान के अंदर जो खेजड़ी बचाई जाए। साथ ही में बीकानेर के अंदर जो गोचर भूमि है, जिसको बीडीए द्वारा ले लिया गया है अपने अंडर में, उस गोचर भूमि को दोबारा से गायों के लिए आरक्षित किया जाए। आप देख सकते हैं हमारे साथ में इन तस्वीरों में बीकानेर के वरिष्ठ पत्रकार साथी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि गोचर एवं खेजड़ी राजस्थान के अंदर इतनी अहम क्यों है और आज इनको यहाँ पर संभागायुक्त के पास मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए क्यों पहुँचना पड़ गया, क्यों इतना मुख्य विषय यह है। यह जो पत्रकार है जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल खबरों के अंदर समर्पित कर दिया, लोगों के लिए समर्पित कर दिया, आज यह पत्रकार खुद इन विषयों पर मुद्दा बनकर खड़े हैं, इन विषयों के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला जानते हैं, पूरा मुद्दा जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं मोहन थानवी बीकानेर के सभी निवासियों की तरफ से अपने पुरोधाओं को, अपने बुजुर्गों को याद करते हुए, उनकी बनाई व्यवस्था को याद करते हुए, प्रकृति प्रेम को याद करते हुए सरकार से और जिला प्रशासन से नम्र अपने सभी साथियों की तरफ से भी कि हमारी गोचर और हमारी प्रकृति की जो सबसे कीमती चीज़ है खेजड़ी, उसको बचाने के लिए जो संभव हो तुरंत से तुरंत कदम उठाए जाए। गोचर और ओरण का मुद्दा कितना संवेदनशील है, ये इस बात से पता चलता है कि बीकानेर के सभी संगठनों ने, सभी राजनीतिक दलों ने इस पे अपना मंतव्य दिया है और सरकार से आग्रह किया है कि गोचर को गोचर के रूप में रखा जाए और खेजड़ी की कटाई को बंद किया जाए। इस मुद्दे पे सरकार को इतना अवगत कराने के बावजूद भी कोई नीतिगत निर्णय नहीं हुआ है। तो पत्रकारों ने भी ये महसूस किया है कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस जनहित के मुद्दे पे सरकार से आग्रह करे कि सरकार गोचर और ओरण के मुद्दे पे जनता की भावना के अनुसार नीतिगत निर्णय करे। सरकार ने जो इस खेजड़ी कानून के अंदर बदलाव किया, 1000 रुपये राशि कर दी गई, सजा को हटा दिया गया, सरकार ने कहा कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन आप ऐसे क्यों मानते हैं कि यह गलत है? राजस्थान के अंदर खेजड़ी इतनी मुख्य है, राजस्थान के लगभग भूमि में खेजड़ी ही एक जीवनदायिनी का काम करती है, तो ये जो राजस्थान सरकार ने एकदम से बदलाव कर दिया, 1000 रुपये केवल जो है राशि कर दी गई, आप क्या सोचते हैं कि ये गलत है, इसको दोबारा से बंद करना चाहिए? राजस्थान सरकार ने जब खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया है तो इसके पीछे बहुत सारी स्टडी हुई होगी और इसके महत्व को सरकार ने महसूस किया होगा, तब इसको राज्य वृक्ष घोषित किया है। और जो कानून में बदलाव किया उससे खेजड़ी की अवैध कटाई रुक नहीं रही है। ये कानून इतना प्रभावी कानून नहीं है कि खेजड़ी की कटाई को लोग रोकें या सरकार प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई करें, ऐसा कुछ नहीं है। कानून से केवल एक तरह से जनता की आवाज़ बंद करने के लिए थोड़ा बहुत बदलाव किया है, उससे ये कानून प्रभावी नहीं है और इस पर रोक नहीं लग रही है। इसलिए सरकार को आदेश करके प्रतिबंधित करना चाहिए खेजड़ी की कटाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आहूजा जी, लगातार मुख्यमंत्री जी के नाम खेजड़ी बचाने के लिए ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जनता हो चाहे पत्रकार हो, सभी लोग मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल तक कोई जवाब नहीं आया खेजड़ी के विषय को लेकर। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या इस प्रकार से सरकार मान जाएगी या कोई बड़ा आंदोलन, जैसे कि 2 फरवरी को बिश्नोई समाज पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, तो क्या उस तरीके के आंदोलन से ही केवल सरकार समझेगी? इस प्रकार से ज्ञापन से, जनता की आवाज़ से सरकार के कानों तक यह आवाज़ नहीं पहुँच रही है? हमारी सारी बात हमारे वरिष्ठ जो हमारे पत्रकार साहब उन्होंने कह दी है। मैं तो अंत में ये कहूँगा कि अब सरकार को जगना चाहिए, क्योंकि बहुत कुंभकर्णी नींद सो ली। अब जो है पत्रकार जाग गया है, पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है, इसलिए सरकार को जागना होगा, सरकार को कुछ करना होगा। तो हमारे साथ में एडिटर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद आचार्य जी भी मौजूद है, जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुँचे पत्रकार साथियों के साथ में। जी आनंद जी, तो आज आप यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुँचे मुख्यमंत्री जी के नाम, लगातार पत्रकार चौथा स्तंभ है, आज उनको तक को खेजड़ी बचाने के लिए आगे आना पड़ गया। आप क्या मानते हैं कि ऐसा इतना बड़ा विषय है, सरकार क्यों नहीं इस पे जाग रही है अभी तक? देखो, जहाँ तक गोचर भूमि को ये जो कानून बना के पीछे लिया था, सब जगह से ले लिया है, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका शायद कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं व्यक्तिगत बीकानेर की जो गोचर है ना, उस पर एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि ये गोचर
अराज्य राज थी ही नहीं, पहले से कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ी हुई थी। यह हमारे बीकानेर के गंगासाई से पुराने जमाने से खरीद कर सेठ और साहूकारों ने ताम्र पत्र पे लिखवा के ये जगह छोड़ी हुई है। तो ये सरकार की तो थी नहीं। किसी भी जगह को आप अगर किसी की मालिकाना जगह होती है, ये गायों की मालिकाना जगह है, तो अब सरकार किस किस कानून का प्रावधान बना के लिया, यही समझ में नहीं आ रहा। तो ये मतलब मतलब कब्जा है सरकार का। तो इसके कंपनसेशन में सरकार ने क्या दिया है बताओ। और इतनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप इतने बड़े विषय को कैसे छेड़ सकते हो। ये कोई बच्चागिरी है कि आपने कोई छोटा सा टुकड़ा था, कोई सड़क निकालनी थी निकाल ली, या कोई हाईवे निकालना था निकाल लिया। आज बीकानेर का 40,000 बीघा है और आपको लगता है कि ऐसे ही लिया जा सकता है। आपने पशुधन का तो कुछ वैसे इलाज तो किया नहीं, उसका कंपनसेशन तो दिया नहीं। और बड़ा आश्चर्य है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, राज्य के जो लीड कर रहे हैं, सीएम है, मिनिस्टर है, यहाँ कई बार आ चुके हैं, कोई इसका ठोस जवाब ही नहीं दे रहा है। और प्रशासन कैसे ले सकता है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा। हमारे स्थानीय नेता है, वो भी आज हमारे जीते हैं, तो हमें उन पर भी आश्चर्य हो रहा है कि वो एक सूत्री आवाज में क्यों नहीं बोल रहे। जितना आश्चर्य मुझे नेताओं पे, उतने आश्चर्य मुझे मेरी जनता पे भी है कि वो इतनी यूनाइटेड क्यों नहीं हो रही। हम सब अपनी गाय को जब गाय माता मान ही रहे, चलो मैं हो सकता है धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं कहूँ, एक पशु की व्यवस्था, एक पर्यावरण व्यवस्था के रूप में तो हम सबको तो मिलना ही पड़ेगा अगर ये नहीं जग रहे। तो आज उसी का ज्ञापन देने आए हैं कि अगर आप खुद अपनी स्वेच्छा से इस पर अच्छी कार्रवाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जनता तक तो आज नहीं तो कल तक तो बात जाएगी, आज नहीं तो कल जगेगी। फिर हम सब और साथ मिलके आएंगे सारे लोग। तो मेरा विशेष आग्रह है प्रशासन से कि इस पर त्वरित गति से कुछ निर्णय लेवे। सरकार के स्तर पर भी उनको कुछ लगता है कुछ निर्णय करवाना है तो उस पर कार्रवाई करे। जो कुछ भी हो जल्द मतलब शीघ्र निर्णय की स्थिति है। ये गो गंगा गायत्री और सनातन और पर्यावरण की संरक्षण को लेकर के वोट ली है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनको अपने मतदाताओं का, अपनी पूरी जनता का और भारतीय संस्कृति का सबको विश्वास में लेकर के डिसीजन लेना चाहिए। और हो सकता है आज नहीं तो कल ये सरकार पे दबाव आएगा और गो भक्त सड़कों पर उतरेंगे, सरकार से अपना काम करवाएंगे। धन्यवाद। इसके अलावा भी हमारे साथ में और भी वरिष्ठ पत्रकार साथी मौजूद हैं। इनसे भी थोड़ा जानते हैं इस विषय को लेकर, इन मुद्दों को लेकर, जो मुहिम लेकर यह आज यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन विषयों को यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं वो बीकानेर के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही मुख्य है। इनको लेकर पिछले कई समय से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कई तरीके से सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ बदलाव नहीं किया जा रहा है। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए। गोचर भूमि हो गई, खेजड़ी हो गई, जो राजस्थान की मुख्य चीज़ है, जो पुराने समय से आज तक कायम है, उनको अचानक से सरकार ऐसे बदलाव कर रही है, अचानक से इतने कड़े नियम उन पे ला रही है। इससे जनता को क्या नुकसान है, इससे आगे आने वाले समय में क्या नुकसान होगा पर्यावरण और धरती को। मैं ज्योति मित्र आचार्य। बीकानेर में पिछले एक अरसे से राजनीतिक शून्यता जैसी स्थिति थी। इस कारण से यहाँ पे नौकरशाही हावी है, वो मन चाहे निर्णय ले रही है। और कहीं न कहीं ये बात है कि यहाँ के कुछ बड़े नेताओं का उनके ऊपर हाथ है कि आप ऐसा करो, हम आपके पीछे हैं। बहुत खुले लफ्जों में गोचर भूमि की बात करें, एक दानदाता सेठ की दी हुई भूमि को जिस तरह से बीडीए में लिया जा रहा है, यहाँ पे पिछले कुछ 2 साल हो गए, 2 साल पहले भी एक बड़ा आंदोलन हुआ। कांग्रेस सरकार के समय भी ऐसी एक हरकत हुई थी, बड़ा आंदोलन चल रहा, 2 महीने तक लोग धरने पे बैठे, उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन एक बार फिर ये जिन बाहर निकला है, बीकानेर की जनता जागेगी। आज पत्रकार जागे हैं, कल पूरी जनता को जगाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को ये अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। इसके अलावा युवा पत्रकार, जो आने वाला देश का हमारा भविष्य, आने वाली पीढ़ी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप युवा हैं, आप इन विषयों को लेकर क्या सोचते हैं कि ये जो सरकार अचानक से बदलाव कर रही है, इनमें भविष्य का किस प्रकार से नुकसान होगा प्रकृति को, जो आने वाली पीढ़ी है उनको क्या क्या भुगतना पड़ेगा इन चीज़ों से? देखिए, 2 अलग अलग विषय हैं। पहला विषय है गोचर। गोचर जो शब्द है, इसका मतलब होता है जहाँ गायें चरती है। गाय का नाम आया तो मैं कहूँगा गावो विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की माता गाय को कहा गया है। दूसरा जो मुद्दा है वो खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में बिश्नोई धर्म में एक बात कही जाती है कि सर सांठे रूख पचे तो भी सस्तो जान।
मतलब खेजड़ी का पेड़ इतना महत्वपूर्ण है, उसके लिए किसी को अगर अपने प्राणों की आहुति, खुद को मरना पड़े तो भी वो सस्ता होता है। तो ये दोनों ही विषय बीकानेर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो संकट में है। आप देखिए कि करीब 45,000 बीघा गोचर जो कि दानदाताओं ने मुफ्त में गायों के चरने के लिए दी थी, आज उनको बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके ऊपर कॉलोनियाँ काटना चाहता है। जाहिर सी बात है, गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, हमारी धर्म और आस्था का विषय भी है। ऐसे में जब गायों के चरने की जगहों पर भी अगर कॉलोनियाँ काट जाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसमें लोगों का विरोध तो होगा ही। तो लोग दोनों ही विषयों पर जमकर विरोध कर रहे हैं और सभी संगठनों ने इसका विरोध दर्ज किया है। तो पत्रकार बिरादरी को भी लगा कि हमें भी इसकी आवाज़ बुलंद कर दी। अब आप बात पूछ रहे थे कि नुकसान की। आप देखिए कि बीकानेर का क्लाइमेट बहुत तेज़ी से, इस बार भी बहुत तेज़ी से बदला है। पिछले 3-4 सालों से बीकानेर में गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, 2-3 डिग्री सेल्सियस। बहुत तरह की इसकी खामियां हैं, अगर मैं उनको गिनाने लगूँ तो कई सारे जो पर्यावरणविद हैं उनके इंटरव्यू भी अपन देखते हैं। नुकसान बहुत है और अगर इस नुकसान से बचने के लिए हम अभी नहीं चेते तो मुझे लगता है कि बीकानेर में न सिर्फ एनवायरनमेंट नुकसान होगा, दूसरे कई तरह के भी नुकसान हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और इसीलिए हम पत्रकार लोग अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज की बड़ी तस्वीरों में बस इतना ही। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरामैन स्मित बिश्नोई के साथ में बीकानेर।